वालेकुम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 14। टॉपिक चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, अब बेटा हम इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का आना, मीडियम से टकराना, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाना। अब लेट्स सपोज करें कि ये हमारे पास एक मीडियम है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट ये लेयर होता है और ये डेंसर। ठीक है, अब अगर हम रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं तो इसमें लाइट हमारे पास आई है। ठीक है, मीडियम से टकराई है, टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस चली गई है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन अ लाइट हिट अ सरफेस। ठीक है, मतलब लाइट आए, मीडियम से टकराए, टकराने के बाद एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस चली जाए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब हमने इसको डायग्राम से भी शो करवाया। ये हमारे पास एक लाइन है या मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे लाइट आई है, इंसिडेंट ली है। ठीक है, अब ये लाइट जब आपके पास आई है, मीडियम से टकराई है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली गई है, तो जिस सीमत में लाइट आई है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जिस तरफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है वो हमारे पास आ जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट बेटा, इस आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास पॉइंट है कि ऐसा एंगल जिस पे लाइट आए, मीडियम से टकराए, जिस एंगल से टकराए वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब ये लाइट ये वे 1 है। ठीक है, लाइट आई है, मीडियम से टकराई है। अब ये मेरे पास जो इसका आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। जिस एंगल से लाइट आए, मीडियम से टकराए, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट मीडियम से टकराने के बाद जिस एंगल से रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो द एंगल इन व्हिच द लाइट रिफ्लेक्ट आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बेटा ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट देखा, उसके बाद हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। नेक्स्ट आपके पास है इसी की सब हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स आपके पास होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इट टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब लाइक मिरर, या रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन होती है जिसमें लाइट का प्रॉपर पैटर्न बने। जैसे आपके पास ये लाइट है, ठीक है, ये मीडियम है, लाइट आई, मीडियम से टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई, मीडियम से टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट आई, मीडियम से टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है आपके पास। ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, या वेयर लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे लाइट आके मीडियम से टकरा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लाइट आ रही मीडियम से टकरा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या ऐसे रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद बेटा इसकी दूसरी टाइप है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर में हमारे पास क्या होता है, लाइट आती है, मीडियम से टकराती है, टकराने के बाद प्रॉपर पैटर्न नहीं बनता। जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास लाइट है, ये आई मीडियम से टकराई इस तरफ, लेकिन अगली लाइट आई है मीडियम से टकरा के इस तरफ चली जाती है, तीसरी लाइट आई है वो इन्हें क्रॉस कर जाती है। मतलब जिसमें डायरेक्शन उसकी कोई प्रॉपर खास ना हो या प्रॉपर पैटर्न ना बने उसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका लास्ट वाला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट वाला लॉज क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम लाइन। अब देखो बेटा, ये दोबारा डायग्राम में वापस आते हैं। ये आपके पास क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो चेक करो, इन तीनों का पॉइंट एक ही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है आपके पास, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो देखो इन तीनों का पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है। दूसरा का है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास एक और चीज होनी चाहिए कि I विल बी इक्वल टू R। एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल से लाइट आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ पे I किसके पास हो जाएगा, R के पास हो जाएगा। I मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट और R मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक है आपके पास, फर्स्ट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। टॉपिक का नाम था हमारे पास लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बेटा इसके बाद